क्या कहता है, इफ वाई वेरी डायरेक्टली एज एक्स एंड वाई इक्वल टू 10 व्हेन एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, क्या कहता है, इसके तीन तीन पार्ट्स हैं। पहला क्या क्या है, वाई इन टर्म ऑफ एक्स, क्या करना है हमें, वाई फाइंड करना है इन टर्म ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में वाई हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, वाई वेरी डायरेक्टली, इसका मतलब क्या है, जो वाई है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, जब इनको प्रोपोर्शनल की निशानी को खत्म करेंगे करेंगे तो क्या करेंगे, इनको खत्म करने के लिए एक किल की निशान लगाएंगे और के कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वाई इक्वल के एक्स। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो एक के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। तो के देखते हैं कि वे के का वैल्यू कैसे फाइंड होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई का वैल्यू हमें मिला हुआ है और एक्स का वैल्यू भी हमें मिला हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू फिर इधर पुट करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे वाई और एक्स का। ठीक है, तो वाई का क्या वैल्यू है, हमारा 10 है, इक्वल टू के, और एक्स का वैल्यू क्या है, हमारा 3 है। ठीक है, क्या है, इसका वैल्यू 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को दोनों तरफ डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, 3 इधर भी डिवाइड करवाएंगे, 3 इधर भी डिवाइड करवाएंगे, यानी ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 10/3। ठीक है, ये क्या है, हमारा के का वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या कह रहा है, वाई इन टर्म ऑफ एक्स है, क्या पूछ रहा है हमसे, वाई फाइंड करो इन टर्म ऑफ एक्स। ये हमारा एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये एक सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू है वो आपका के का वैल्यू है, हमें वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वाई इक्वल टू यो इक्वेशन इनको नंबर 1 दे दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर के इक्वेशन नंबर 1 में के का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, के का वैल्यू क्या है, हमारा 10/3 है। ठीक है, और एक्स क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू हम क्या करेंगे, वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वाई इन टर्म ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या इक्वेशन है, जो पूछ रहा है वाई इन टर्म ऑफ एक्स। ठीक है, ये एक्स इन टर्म ऑफ ये वाई है। ठीक है, अगर आपको दूसरा वैल्यू इसका देता तो हम वो भी वैल्यू इधर पुट करेंगे। ठीक है, मगर पूछ जो रहा है हमें वही करना है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो दूसरे में क्या कर रहा है, फाइंड वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 6 है। ठीक है, सेम ही तरीके से आगे भी हम करेंगे। ये जो आपकी इक्वेशन बन रही है ये इक्वेशन उठाएंगे और इधर इनमें से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन उठाए तो क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन उठाएंगे, क्या है, y इक्वल टू क्या है हमारा, y इक्वल टू 10/3x है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है, y पूछ रहा है। ठीक है, वेन x के इक्वल टू 6, जब हमें x का वैल्यू मिला हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ y इक्वल टू 10/3, इसका क्या वैल्यू है, हमारा इसका वैल्यू जो है हमारा 3 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 को खलास करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो y का क्या वैल्यू बचेगा हमारा, y इक्वल टू 10 है। ठीक है, सॉरी, इसका क्या वैल्यू है, इसका ये जो वैल्यू दिया गया है ना इधर, इसका वैल्यू है 6। तो अब हम क्या करेंगे, इधर 6 पुट करेंगे। ठीक है, तो कितने वाला ये एक 3 2 टाइम पे 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी एक वाई का जो वैल्यू हमें मिला वो कितना मिला हमें, 20 मिला। ठीक है, ये क्या था आपका वैल्यू था, वाई फाइंड वाई, वाई पूछ रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। तीसरा पार्ट 1 का क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, ये भी सिंपल है, आप फिर से वही इक्वेशन उठाएंगे, इक्वेशन नंबर, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 इनको नाम दे दे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हमने फिर से उठाई। अब हम क्या करेंगे, y 10/3 एक्स करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, एक्स का वैल्यू फाइंड कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, हम सिर्फ y का वैल्यु इस सेम इक्वेशन में पुट करवाएंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा y का वैल्यू क्या है, हमारा 15 है। ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे, 10/3 इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इनको इधर इधर क्या करा, डिवाइड करा, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा हमारा 15 × 3 इक्वल टू 10x हो जाएगा।
ठीक है, सिंपल है हमारा। तो क्या हो जाएगा, जब इन 3 और 15 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितने हो जाएंगे हमारा, 44 हो जाएंगे। ठीक है, ये 10x है। अब हम क्या करेंगे, 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 10 को इधर भी डिवाइड करवा लो, 10 को इधर भी डिवाइड करवा लो। ठीक है, 10 10 से खल्लास हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका वैल्यू, x इक्वल टू 45/10। ठीक है, अगर आप इनको सिंपलीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, देखो कोई टेबल लगती है, ये हमारी टेबल लगती है, कौन सी टेबल है वो आपकी 5 की टेबल है। तो कितनी बार लगेगी, x इक्वल टू 9/2। ठीक है, 9 5 9 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 54, और 2 टाइम 5 इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका वैल्यू क्या आया आपका, 9/2। ठीक है, ये था आपका पार्ट पार्ट 1 का 3 क्वेश्चन थे, वो आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं।